हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का सेकंड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इनकम के बारे में और नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना कि कैसे हम उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को कंप्लीट देखना, कुछ सिंपल तरीके से मैंने इस वीडियो में समझाया है। इसके अंदर कन्वर्जन टू डोमेस्टिक इनटू नेशनल इनकम, यानी कि डोमेस्टिक इनकम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम में। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो नेशनल इनकम होता है और डोमेस्टिक होता है, तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। तो वैसे मैंने डोमेस्टिक इनकम की यहाँ डेफिनेशन लिख दी। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्ट्री इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी कि जो भी टोटल फैक्ट्री इनकम से जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चाहे नॉन रेजिडेंट हो चाहे रेजिडेंट हो, उनके द्वारा जो भी इनकम जनरेट की जाती है उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब सिंपल सी मैं लैंग्वेज में मैंने बात की है कि नेशनल इनकम जब हम बनाते हैं, यानी कि हम बाहर विदेशों से जितनी इनकम आती है और यहाँ से बाहर जो जाती है उन को भी ऐड कर लेते हैं तो हमारी बन जाएगी नेशनल इनकम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NNPFC। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से बताया मैंने। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले नेशनल इनकम में सिर्फ कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डोमेस्टिक से नेशनल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल में सिंपल से आपको क्या करना है, नफिया ऐड करना है। नफिया का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड यानी कि बाहर विदेशों से जितनी भी इनकम आती है उसमें से यहाँ से जो भी इनकम यहाँ से बाहर जाके जो भी फैक्ट्री से इनकम होती है यहाँ से बाहर जाती है उसे हम लेस कर देते हैं। तो नफिया का मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, फैक्ट्री इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय रेजिडेंट, फैक्ट्री और इसमें से लेस करना है अपने को फैक्ट्री इनकम नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब सिंपल से मैं समझाऊं, जैसे कि हमारे जो लोग हैं, इंडियन के जो लोग हैं, बाहर विदेशों में जाके जितनी भी फैक्ट्री इनकम कमाते हैं, यानी कहीं पे भी मजदूरी, सैलरी, वेजेज कुछ भी कमाते हैं वहाँ से, और उस इनकम को भारत के अंदर भेजते हैं, यानी कि अपने डोमेस्टिक के अंदर भेजते हैं, तो उसे उसमें से उस टोटल इनकम में से हम वहाँ के भी तो लोग हैं जो इंडिया के अंदर काम करते हैं और यहाँ से इनकम कमा के अपने खुद के देश में लेके जाते हैं, तो उसको हम लेस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है नेट। तो आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि वहाँ से विदेश में हमारे भारतीय लोग जो इंडियन लोग हैं वो वहाँ से मान के चलो 1000 रुपये कमा के यहाँ पे भेजते हैं, 1000 रुपये अर्न करते हैं फैक्ट्री इनकम, जो भी वहाँ पे कैपिटल्स वगैरह यूज़ करने के इंटरेस्ट वगैरह जो मिलता है उस इनकम को 1000 रुपये अपने इंडिया के अंदर भेजते हैं, और उसमें से यहाँ जो लोग रहते हैं नॉन रेजिडेंट है वो बाहर लेके जाते हैं इनकम को खुद के देश के अंदर, यानी कि यहाँ से कमा के लेके गए वो 800 रुपये। तो 800 1000 आया और 800 यहाँ से गया, इसमें से लेस कर देंगे तो 200 रुपये जो बचेंगी हमारी क्या आ जाएगी, वो नफिया। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम डोमेस्टिक इनकम में से जोड़ देते हैं, जो भी फैक्टर इनकम भारत के अंदर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के द्वारा जब कमाई जाती है उसमें से टोटल इनकम में हम नफिया ऐड कर देते हैं, यानी कि उस 200 रुपये को ऐड कर देते हैं, उससे हमारी क्या आ जाएगी, सिर्फ नेशनल इनकम काउंट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, जो हम आगे देखेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। चलो उसके बाद में हम बात करते हैं भाई, छोटा सा एक और याद बात रखनी है कि आपको डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों एक ही होते हैं। सिंपल सा बात है कि डोमेस्टिक इनकम वहीं से जनरेट होती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं, यानी कि उसके अंदर फैक्टर यूज हो रहा है। अब फैक्टर जितना यूज होंगे कहीं ना कहीं उतनी उसकी इनकम भी आएगी। तो डोमेस्टिक इनकम और फैक्टर इनकम दोनों इक्वल होते हैं। तो आपसे सिंपल से क्या है कि अगर नेशनल इनकम बताना हो, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल पे जाना हो, तो हम नफिया क्या करते थे, ऐड कर देते थे। सिंपल सी बात है। और वैसे ही हम इसे और तरीके से बोल सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर भी हम नफिया ऐड कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, दोनों ही आपस में क्या होते हैं, सेम से ऐसे बोल सकते हो आप, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट और नेशनल से नेशनल भी बोल सकते हो, दोनों ही आपके सही रहेंगे। तो उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रोस और नेट के बारे में। अब इसमें दो बातें इस क्वेश्चन में आएंगी कि ग्रोस से नेट पे, यानी कि जो हम GDP निकालते हैं, और NNP जिसे बोलता हूँ मैं नेशनल इनकम,
उसके अंदर हमें नेट निकालने के लिए, यानी कि जी से ग्रोस बनता है और एन से बनता है नेट। तो मैं ग्रोस और नेट में डिफाइन करता हूँ कि ग्रोस और सब सिर्फ फर्स्ट जो वर्ड्स होता है इसमें कन्वर्जन करना है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो ग्रोस से नेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने शुरुआत में कोई भी मशीन आपने खरीदी, तो मशीनरी आपने खरीदी 1 लाख रुपए की। अब एक जो मशीनरी आपने खरीदी उसमें से अगर उसमें से कितना उसमें वैल्यू डाउन हुई, उसमें वैल्यू में जितनी कमी आई, यानी उसको यूज़ करते करते जो भी है उसके अंदर कमी आने से वो सिर्फ 50,000 रुपये की आपके पास में बची है। तो 50,000 का जो कमी आई है आज के टाइम में, खरीदी थी उस टाइम को हम मान लेते हैं ग्रोस, यानी कि 1 लाख की खरीदी तो उसे ग्रोस नाम दे देंगे। और जो बाद में उसे बची लास्ट में जो टोटल अमाउंट उसके पास बचा उसे नेट बोलते हैं। तो यानी कि 1 लाख में से 50,000 की जो कमी आई हमारे पास में, 50,000 की मनी के वैल्यू के अंदर कमी आई, तो उसे अपन नाम दे देते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कम होता है, तो डेप्रिसिएशन जैसे लेस करेंगे और हमारे पास बच जाएगी नेट इनकम। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। ग्रोस में हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रोडक्ट आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। क्लियर। और वापस से मैं कन्वर्जन करना चाहूँ तो अगर नेट से मेरे को वापस ग्रोस पे आना है, यानी कि नेट से वापस ग्रोस पे आना है, तो डेप्रिसिएशन मैं वापस यहाँ से क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। और ग्रोस से नेट पे जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, डेप्रिसिएशन को लेस कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गई। ग्रोस से नेट पे डेप्रिसिएशन को लेस, और नेट से वापस अपने को ग्रोस पे आना है यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो हमें वापस से डेप्रिसिएशन 1 लाख के टोटल वैल्यू हमें बनानी है तो उसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलो, उसके बाद में हमें नेशनल इनकम बनाने के लिए, कन्वर्जन करने के, ग्रोस से नेट तो हो गया, तो उसके बाद में हमें मार्केट प्राइस से और फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से कन्वर्ज करना भी आना चाहिए। अब ये तो हमें सिंपल सा पता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस एट ए फैक्टर कॉस्ट, दोनों को हमें देखना है कि मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट। अब सिंपल सा आपको क्या करना है भाई, मार्केट प्राइस से, यानी कि अब मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट अब मार्केट में मिल रहा है, मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग मिल रहा है, मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो उसे मार्केट प्राइस। और जो प्रोडक्ट अभी फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि उसके अंदर सिर्फ फैक्टर कॉस्ट ही शामिल है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर्स, वही कॉस्ट शामिल है, इसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें 2 बात याद रखनी है। जब हम मार्केट वैल्यू से मार्केट प्राइस, अब ये बताओ, जैसे कि मैं मान लो कि 1 लाख की फैक्टर कॉस्ट आई, फैक्टर कॉस्ट यानी कि 1 लाख की जो टोटल प्रोडक्ट बना वो 1 लाख रुपए था। ये 1 लाख रुपए का हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होती है, ये तो हमें पता है कि भाई उसके अंदर टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो फैक्टर कॉस्ट में जब हम 1 लाख के अंदर हम टैक्स क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, टैक्स क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हम जोड़ेंगे तो वो मार्केट प्राइस बन जाएगी। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी लेस होती है, सब्सिडी हमारे लिए एक तरह की प्रॉफिट का काम करती है, तो वो हमें लेस हो जाती है, यानी कि उसकी एक प्रकार से छूट की तरह ही मिल जाती है वो। जैसे 1 लाख रुपए में इनडायरेक्ट टैक्स हमने कुछ भी दिया, 2,000 5,000 रुपये जो हमारा लगा उसमें से वो तो पे कर देंगे, और जो सब्सिडी गवर्नमेंट हमें छूट भी देती है तो उसे हम सब्सिडी रूल्स में उसे घटा देंगे। तो फिलहाल आपको यही देखना है। एमपी से एफसी आने के लिए, एमपी से एफसी जैसे कि मार्केट में से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए टैक्स लेस कर देंगे, यानी टैक्स खत्म हो जाए, टैक्स तो देना ही नहीं है। मार्केट में बेचते हैं, मार्केट वैल्यू पे जब गुड्स बेचते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो वापस से अगर कॉस्ट बनाना है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे। ठीक है, सब्सिडी ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 2 बातें क्लियर। एमपी से एफसी जाना हो तो हम इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। ठीक है, मेरे को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाना है तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो मार्केट प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर दूंगा, मैं टैक्स क्या कर दूंगा, ऐड, और सब्सिडी लेस कर दूंगा। यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसमें कन्वर्जन आएगा। जो अभी तक हमने जो पढ़ा कि जीडीपी से ग्रोथ से नेट बनाना है ना, और नेशनल से अगर मेरे को प्रोडक्ट डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नफिया को ऐड लेस करना पड़ता है। एमपी से एफसी आना है तो हमें सिर्फ टैक्स को ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने देखा। तो इसमें देखना क्या है कि एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम के अंदर
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो जीडीपी, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस। जो भी वैल्यू निकलती है शुरुआत में हमें वो जीडीपी एमपी के रूप में मिलती है। तो इसकी फुल फॉर्म, इसकी मीनिंग क्या होती है, जो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं एक बार बता चुका हूँ। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस is the market value final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of accounting year। मतलब जीडीपी क्या होती है, मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू पे जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसे बोलते हैं जीडीपी एमपी। ये जीडीपी एमपी की क्या है, डेफिनेशन है। हम इसी को बेस मानकर बाकी सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या देखना है, सबसे पहले जीडीपी एमपी हमारे पास एक वैल्यू यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस। पीछे मैंने जो भी बातें बताई उसी को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते चलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि जीडीपी एमपी को जीडीपी एमपी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको सिमिलरिटी दिख रही है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस, जीडीपी को इसमें कन्वर्ट करना है, तो जीडीपी एमपी सेम ही रहेगा, इसमें कुछ ऐड लेस ही नहीं करना, तो सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे कोई भी कन्वर्ज नहीं करना। दूसरा मैं बात करूँ कि भाई आप है ना जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी बनाओ, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाओ। तो जी से, अब एमपी का मतलब तो साफ दिख रहा है, एमपी तो कोई बदलना नहीं। तो सबसे पहला वर्ड देखो, जी से ग्रोस से नेट पे जाना है, तो मैंने पहले बताया था जी से एन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोस से नेट पे डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं जी से एन पे। समझ में आ गया। और नेट से अगर वापस मेरे को ग्रोस पे आना है तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर आपको। उसके बाद में डी सेम रहेगा, डोमेस्टिक भी सेम है, पी का प्रोडक्ट भी सेम है, एमपी का एमपी आपको करना है, ठीक है। यहाँ उसके बाद में जीडीपी एमपी से हम बदलते हैं जीएनपी एमपी, सभी सेम है, आप ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो जी से जी, पहला वर्ड्स अपने ग्रोस को ग्रोस रखना है, कुछ नहीं करना। डी से नेशनल पे जाना है, मैंने क्या बताया था, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए सिर्फ हम क्या करते थे, नफिया ऐड करते थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या करते थे, ऐड करते थे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो नफिया को ऐड कर दो, और नेशनल से बाहर जो विदेशी है उसको डोमेस्टिक के अंदर काउंट करना है तो वापस से हम नफिया को लेस कर देंगे। क्लियर। डोमेस्टिक से बाहर नेशनल इनकम को काउंट करना हो तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, नफिया को ऐड कर देंगे। एमपी है, एमपी का सेम टू सेम रहेगा, जो हमें यहाँ पे अलग दिखता है उसको बदलना है, ठीक है। वैसे अगर जीडीपी से एनएनपी बनाना हो, एनएनपी एमपी पे बात करें मार्केट वैल्यू पे, एफ से तो नेशनल इनकम आई जाएगी, तो जी से एन पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस। डी से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नफिया ऐड कर देंगे, ठीक है। डोमेस्टिक से बाहर विदेशों की इनकम शामिल करनी है तो उसे नफिया ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देंगे। एमपी का एमपी सेम रहेगा, ठीक। यहाँ तक एमपी का क्लियर। इसमें टोटल जो एग्रीगेट होते हैं वो 8 होते हैं, ये ध्यान रखना, 8 होते हैं, ठीक है। एक तो एमपी को डिनोट करता है, एक एफसी को डिनोट करता है, बाकी सेम है दोनों को, मैंने अलग अलग अच्छे से दिखा रखा है, आप अच्छे से क्लियर देख सकते हो। जीडीपी से अब एफसी की बात करें, ध्यान रखना यहाँ पे एमपी लगा हुआ है, यहाँ पे एफसी, तो पहली बात तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का खेल आ गया। एमपी से मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, यानी मार्केट से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, तो मैंने पीछे अभी भी क्या बताया था आपको, मार्केट वैल्यू से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, यानी टैक्स हमें नहीं देना। यहाँ पे हमें क्या करना, टैक्स देना है नहीं, तो मार्केट वैल्यू से टैक्स यहाँ पे क्या कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट, नेट टैक्स भी मिलता है काफ़ी बार और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी काफ़ी बार मिल जाता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको पे नहीं करना, कोई भी टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे टैक्स क्या हो जाएगा, लेस कर देंगे हम, ठीक है, टैक्स हमने लेस कर दिया। डी का डी सेम रहेगा, पी का प्रोडक्ट सेम है, एफसी का एमपी हमने इनडायरेक्ट टैक्स का कर दिया। नंबर पे आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जी से एन पे आना है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस कर दो। डी का डी सेम रहेगा, पी का पी सेम रहेगा, एमपी से एफसी वही, एमपी से एफसी आना है वही, इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर दो, नहीं देना अपने को, तो टैक्स को लेस कर दो यहाँ पे भी। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। जीडीपी एमपी का बात करें, वापिस जी का सेम, जो थर्ड पॉइंट पे मैंने दे रखा है ये वाला, जी का जी सेम रहेगा, ठीक है यहाँ। और बाद में डी का एन पे आना है, देखो डोमेस्टिक से एन पे, यानी कि नेशनल नफिया को ऐड करना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जैसे आऊँगा तो मैं क्या कर दूंगा, नफिया को ऐड कर दूंगा, और नफिया से नेट से वापस नेशनल से मेरे को डोमेस्टिक पे जाना है तो नफिया को
लेस कर दूंगा। उल्टा है, सिर्फ आप एक साइड के देख लोगे तो दूसरे तरफ का उसके उल्टा होता है, ठीक है। डी से एन पे आगे नफिया को मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। पी का पी सेम रहेगा, एम पी से एफ सी वही खेल है। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देते हैं, क्लियर। उसके बाद में लास्ट अपना आता है एन एन पी एफ सी। इसे हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, जिसे आपने सुना होगा नेशनल इनकम, उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NNPFC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब सिंपल सी बात वही सेम है, जी से एन पे आना है अपने को, जी से एन पे तो वो डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। डी से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नफिया को ऐड कर देंगे। पी का पी सेम रहेगा। एमपी का एफसी बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, लेस देना, क्योंकि हमें टैक्स कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट को, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देंगे। तो ये सभी हमने देखी कि इसके 8 एग्रीगेट थे, हमने आराम से इसके अंदर किए। इसमें कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर फिर भी आपको थोड़ा डाउट्स लगता है तो आपको प्लीज़ इसको दोबारा से रिवाइज करके ज़रूर देखना है नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।